हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि फंक्शन कब इंक्रीज होता है कब डिक्रीज होता है। इंक्रीज और डिक्रीज चेक करने के जो दोनों टेस्ट हैं, एक इनइक्वलिटी टेस्ट है और एक आपका डेरिवेटिव टेस्ट है। दोनों टेस्ट भी मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिए हैं। चलिए अब हम एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज आपका 6.3। ठीक है। 6.3 में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो उन्होंने बोला है कि एफ एक्स इक्वल टू माइनस का 4x प्लस का 7। माइनस का 4x प्लस का 7 और मुझे बताना है कि फंक्शन आपका निरंतर ह्रासमान है। देखो यहाँ पे अब मैं स्टिकली डिक्रीजिंग, निरंतर ह्रासमान को इंग्लिश में बोलते हैं स्टिकली डिक्रीजिंग, निरंतर ह्रासमान। इसके दो टेस्ट बताए। एक तो मैंने बताया था इनइक्वलिटी टेस्ट, जिसमें मैंने बोला था जैसे x1 मोर देन x2 है तो fx1 लेस देन हो जाता है fx2 के। तो इससे भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि फंक्शन में निरंतर ह्रासमान है। अच्छा, अगर आपको ये वाला मेथड नहीं लगाना तो दूसरा मेथड मैंने बताया था कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 है तब भी फंक्शन आपका निरंतर ह्रासमान होगा। तो मैंने आपको दो टेस्ट आपके साथ डिस्कस किए। इसको बोलते हैं हम लोग इनइक्वलिटी टेस्ट, इन इक्वेशन टेस्ट। मतलब आशंका विधि से हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं कि फंक्शन के अंदर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव टेस्ट। क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है। तो अगर किसी फंक्शन में मुझे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चेक करना है, हमें चेक करना है कि फंक्शन के अंदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजमेंट हो रहा है, निरंतर ह्रासमान हो रहा है, तो हम लोग एक तरीका तो ये है कि हम लोग यहाँ पे लेट करेंगे कि x1 छोटा है x2 से, सॉरी x1 बड़ा है x2 से और fx1 छोटा है fx2 से, मतलब साइन उल्टा हो जाएगा फंक्शन में कन्वर्ट करने पर। एक तरीका तो ये होता है। और अगर आपको ये वाला तरीका अप्लाई नहीं करना है तो हम लोग दूसरा तरीका क्या करेंगे कि उसका डेरिवेटिव करेंगे और डेरिवेटिव करके देखिए अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो वर्धमान, निरंतर वर्धमान मतलब स्टिकली इंक्रीजिंग, और डेरिवेटिव नेगेटिव है तो स्टिकली डिक्रीजिंग हो जाएगा। चलिए तो मैं इसका क्या करूंगा, डेरिवेटिव करूंगा। और जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा सबसे पहले मैं यहाँ पे अप्लाई करता है डेरिवेटिव टेस्ट। कौन सा टेस्ट? डेरिवेटिव टेस्ट। आशंका सॉरी डेरिवेटिव से चेक करेंगे कि क्या है। जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव आएगा -4x का डेरिवेटिव 4, 7 का 0, मतलब -4 आया जो कि लेस देन है 0 से। तो जब फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से छोटा आ जाता है तो मैं बोल सकता हूँ वहां पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, निरंतर ह्रासमान होगा। चलिए दूसरा टेस्ट है आपका इन इक्वेशन टेस्ट। इन इक्वेशन टेस्ट। अब मैं आशंका विधि से चेक करूंगा कि यहाँ पे क्या है आपका डिक्रीजमेंट है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजमेंट है। तो उससे कैसे चेक करते हैं, वहां पे हम लोग दो नंबर लेते हैं, कोई दो नंबर लेंगे x1 और x2, दोनों के दोनों नंबर कैसे होंगे, रियल होंगे। दोनों के दोनों नंबर कैसे होंगे, रियल होंगे। जब दोनों के दोनों नंबर रियल होंगे तो उसमें हम एक रिलेशन मानेंगे कि x1 बड़ा है x2 से। F जो दो नंबर हैं x1 और x2, जिसमें जो पहला वाला नंबर मैंने x1 लिया उसको मैंने x2 से बड़ा मान लिया। ये वाली कंडीशन हम लोग लेट कर लेते हैं। ठीक है। और इसकी अपोजिट कंडीशन को हम लोग बनाते हैं। अगर अपोजिट कंडीशन बन जाती है तो निरंतर क्या हो जाता है, ह्रासमान हो जाता है। अब देखो x की सहायता से मैंने x1 x2 दो वैल्यू ली, इसकी सहायता से मुझे यहाँ पे फंक्शन डेवलप करना है। अब थोड़ा समझो यहाँ पे, जैसे चूंकि अगर आपके पास मैं बोलूँ कि फंक्शन एफ एक्स बराबर -4x+7 है और मैं बोलूँ कि fx1 क्या होगा, तो आपको पता है कि x1 x के स्थान पे क्या डाल दोगे, x1 तो क्या बन जाएगा 4x1+7। अगर मुझे fx2 चाहिए तो मैं x की प्लेस पर क्या डालूंगा, x2 माइनस का 4x2+7। कहने का मतलब हुआ कि fx से fx1 बनाने के लिए मुझे x की प्लेस पर x1 की नीड होगी और fx से fx2 बनाने के लिए x की प्लेस पर x2 की नीड होगी। तो वही चीज यहाँ पे है कि x1 बड़ा है x2 से, मुझे फंक्शन
एफ एक्स वन छोटा दिखाना है एफ एक्स टू से, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीजमेंट की कंडीशन अप्लाई होनी है, और डिक्रीजमेंट में आपको पता है कि कंडीशन कैसी हो जाती है, लेस देन हो जाती है। तो अब मैं कैसे भी करके इन एक्स को फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, इन एक्स को मैं फंक्शन में कन्वर्ट करने की क्या करूंगा, कोशिश करूंगा। जब एक्स को मैं फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा तो देखो हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, समझो यहाँ पे मुझे यहाँ एफ एक्स वन बनाना है, यहाँ एफ एक्स टू बनाना है। तो इस x को फंक्शन में कन्वर्ट करना है, तो फंक्शन में x के साथ माइनस का 4 मल्टीपल में और 7 प्लस में है। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, पहले x के मल्टीपल में -4 डेवलप करेंगे। तो दोनों साइड मैंने -4 का मल्टीपल कर दिया, तो -4x1 और माइनस का 4x2। अब आपको शायद पता होगा इन इक्वलिटी में अगर किसी नेगेटिव नंबर के साथ अगर हम मल्टीपल करते हैं, किसी भी नेगेटिव नंबर के साथ हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं, तो इनइक्वलिटी का चिन्ह बदल जाता है। जो मोर देन मतलब ग्रेटर देन का क्या हो जाएगा, लेस देन। कैसे हुआ उसको भी समझ लो। जैसे मैं बोलूं कि 7 बड़ा है 2 से, 7 बड़ा है 2 से, हमने दोनों साइड -2 से गुणा कर दिया, -2 से मल्टीपल किया, तो ये -14 हो गया और ये -4 हो गया। अब देखो, जब दोनों साइड मैंने नेगेटिव नंबर का मल्टीपल किया, -2 से मल्टीपल किया, तो यहाँ पे -14 बना, यहाँ -4 बना। अब इन दोनों में आप लोग समझ सकते हो कौन बड़ा है, -4। तो चिन्ह बदलेगा नहीं बदलेगा। तो एक चीज याद रखना कि इनइक्वलिटी के अंदर कभी भी अगर इनइक्वलिटी का साइन है और किसी भी नेगेटिव नंबर का मैंने मल्टीपल किया और डिवाइड किया, तो यहाँ पे इस इनइक्वलिटी का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे दोनों पक्षों में 7 जोड़ दूंगा, तो माइनस का 4x1 प्लस का 7 लेस देन माइनस का 4x2 प्लस का 7। याद रखो कि चिन्ह तभी बदलेगा जब किसी नेगेटिव नंबर का मल्टीपल करोगे या डिवाइड करोगे। चिन्ह तभी बदलेगा जब किसी नेगेटिव नंबर का मल्टीपल करोगे और डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, -4 से जो मल्टीपल किया उसकी वजह से आपका साइन चेंज हो गया, ग्रेटर देन का क्या हो गया, लेस देन हो गया। ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे फिर मैंने दोनों साइड 7 को जोड़ दिया। तो किसी भी इनइक्वलिटी में अगर किसी नंबर को हम दोनों साइड में जोड़ते हैं या दोनों साइड घटाते हैं, किसी भी नंबर को हम लोग ऐड करते हैं और किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बस वही चीज यहाँ पे कि मैंने 7 को अगर जोड़ा है तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखो यहाँ पे अगर -4x प्लस 7 एफ एक्स है, -4x प्लस 7 एफ एक्स है, तो -4x1 प्लस 7 क्या बन जाएगा, एफ एक्स वन बन जाएगा, क्योंकि x की प्लेस पर क्या आ गया, x1, और यहाँ पे x की प्लेस पर क्या आ गया, x2, तो ये एफ एक्स टू बन जाएगा, और लेस देन का साइन क्या रहेगा, लेस देन। तो देखो मोर देन से मैंने स्टार्ट किया, आ गया लेस देन, x के साथ ग्रेटर देन था, फंक्शन के साथ लेस देन आ गया। और जब भी साइन चेंज हो जाता है वहां पे हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जब भी साइन चेंज होगा तो वहां पे मैं बोलूंगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और अगर यहाँ पे ग्रेटर देन और यहाँ भी ग्रेटर देन बना रहता तो मैं बोलता स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। चलिए देखो यहाँ पे, चलिए देखो यहाँ पे इसका सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, और उन्होंने बोल दिया ए 0 से बड़ा है। उन्होंने पहले ही बोल दिया कि जो ए है वो पॉजिटिव है, क्योंकि वैसे अगर 2 होता 5 होता कोई नंबर होता तो देख के पता चल जाता कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब उन्होंने ए बोल दिया तो ए अब पता ही नहीं था कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि जो ए हम लोग यूज करने वाले हैं वो आपका पॉजिटिव है। अब मैं क्या करूंगा, इसके दोनों मेथड हम यूज करेंगे। पहले लगाएंगे हम लोग डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, फंक्शन का डायरेक्ट हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, और जब फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा ए एक्स का डेरिवेटिव ए, बी का 0, मतलब ए आया, और ए आपका पॉजिटिव है। कहने का मतलब फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है, और जो फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, याद रखना नेगेटिव होने पर क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, निरंतर ह्रासमान, और डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ऊपर की ओर एरो लगा होने का मतलब है फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब क्या बोल सकता हूं मैं, निरंतर वर्धमान है। ठीक है। अच्छा, एक मेथड तो ये हो गया।
अगर तुम्हें ये वाला मेथड नहीं लगाना है तो फिर आप क्या लगाओगे, इनइक्वलिटी टेस्ट। इनइक्वलिटी टेस्ट हिंदी बोलते हैं असमका विधि से। असमका विधि से। तो जब असमका विधि से इसका परीक्षण करेंगे, चेक करेंगे, तो हम लोग कैसे करेंगे, क्यों कट हो रहा है क्या कुछ साइड? नहीं नहीं हो रहा कट। चलो देखो, असमका विधि से कैसे करेंगे, हम दो नंबर लेंगे x1 और x2, दोनों के दोनों रियल नंबर हैं। उन नंबर में x1 बड़ा है किससे, x2 से। x1 बड़ा है x2 से। जैसे मैंने यहाँ पे दो नंबर लिए, इन दोनों नंबर को लेने के बाद हम यहाँ पे दोनों साइड फंक्शन डेवलप करेंगे। फंक्शन डेवलप करने के लिए मुझे क्या चाहिए, a चाहिए और प्लस में b चाहिए। तो दोनों साइड a का मल्टीपल कर दो, तो ax1 और यहाँ पे ax2। अब आपके मन में बात आई होगी कि सर जब आपने यहाँ पे चिन्ह बदल दिया था -4 का मल्टीपल करने पर, तो यहाँ पे आपने चिन्ह क्यों नहीं बदला, साइन ऑफ इनइक्वलिटी को चेंज क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे जो मैंने मल्टीपल किया वो नेगेटिव नंबर से किया, यहाँ पे जो मैंने मल्टीपल किया वो पॉजिटिव नंबर से किया, इसलिए यहाँ पे साइन चेंज नहीं हुआ। इसके बाद मैंने क्या किया, दोनों साइड b जोड़ दिया, तो ax1 प्लस बी और यहाँ पे ax2 प्लस बी। तो ये क्या बन गया, जब यहाँ पे x है तो इसको fx बोला, जब यहाँ fx सॉरी x1 है तो इसको बोलेंगे fx1 और इसको बोलेंगे fx2। तो देखो यहाँ पे साइन चेंज नहीं हुआ, सॉल्यूशन के बाद साइन चेंज नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और यहाँ पे साइन चेंज हो गया था इसलिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो दो तरीके हैं, दो मेथड है, तुम्हें जो भी मेथड सिंपल लगे आप लोग उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन देखो तो अभी और भी चीजें क्लियर होंगी। तीसरा वाला सेम है तो वो तुम लोग खुद ही देखोगे। फोर्थ वाला देखेंगे हम लोग क्या करने वाले हैं। फोर्थ वाला, फोर्थ वाले क्वेश्चन में उन्होंने बोला है एफ एक्स बराबर कितना है, मॉड एक्स है। और उन्होंने क्या कहा कि जीरो से लेके इन्फिनिटी तक क्या है, निरंतर स्टिकली इंक्रीजिंग है। हिंदी में क्या बोलोगे, निरंतर वर्धमान है। ये मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक काम करो, इसमें हम लोग इनइक्वलिटी टेस्ट ही लगा दे रहे हैं। देखो हमें चेक किसके लिए करना है, जीरो से इन्फिनिटी के लिए। अच्छा इतना तो आपको पता होगा कि जीरो से लेके इन्फिनिटी तक के जो नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये बात इन्होंने पहले ही बोल दिया है कि x1 और x2 कोई दो नंबर हैं और दोनों के दोनों नंबर कहाँ पे हैं, जीरो से इन्फिनिटी में है। क्योंकि इन्होंने जो चेक करने के लिए बोला है वो जीरो से इन्फिनिटी के लिए चेक करने के लिए बोला है। तो जीरो से इन्फिनिटी तक के जो नंबर होते हैं वो कैसे होंगे, आपके पॉजिटिव नंबर होंगे। चलिए, जब जीरो से इन्फिनिटी के लिए नंबर पॉजिटिव है, जीरो से इन्फिनिटी के लिए नंबर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका कि हमने अब देखो पहले यहाँ पे मैंने किसके लिए देखा था, रियल के लिए। क्योंकि जब कुछ नहीं कहा जाएगा तो हम रियल के लिए चेक करेंगे। और यहाँ पे उन्होंने बोला है कि मुझे चेक कहाँ करना है, जीरो से इन्फिनिटी के लिए चेक करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे इन दोनों नंबर को जीरो से इन्फिनिटी के लिए ही बिलोंग करवाया। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने जब कुछ नहीं बोला था तो मैंने रियल नंबर के लिए चेक किया। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जीरो से इन्फिनिटी के लिए ही चेक करना है, उसके लिए ही बताना है कि फंक्शन कैसा है, निरंतर वर्धमान है। तो मैंने इन दोनों नंबर को जीरो से इन्फिनिटी में लिया, मतलब कह सकता हूँ कि दोनों नंबर पॉजिटिव है। दोनों नंबर को मानने के मतलब दोनों नंबर को मानने के बाद मैं कंडीशन मान लेता हूँ कि x1 बड़ा है किसके साथ, x2 के साथ। ठीक है, x1 बड़ा है इससे, x2 से। इसके बाद जैसे मैं बोलूं कि 7 बड़ा है 2 से, या मैं बोलूं 5 बड़ा है 4 से, या मैं बोलूं 10 बड़ा है 5 से। जैसे कोई दो पॉजिटिव नंबर है और पहला नंबर दूसरे वाले से बड़ा है, तो अगर मैं उनका मॉड भी लूंगा तब भी वो नंबर बड़े ही रहेंगे। 5 का मॉड बड़ा हुआ 4 के मॉड से, 10 का मॉड बड़ा होगा 5 के मॉड से। तो अगर किसी दो पॉजिटिव नंबर में मॉड लगा देते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, अगर इनइक्वलिटी के साथ, जैसे 7 बड़ा है 2 से और हमने मॉड लगा दिया, तब भी ये वाला इससे बड़ा ही रहेगा। 5 बड़ा है 4 से, 5 का मॉड भी 5 आएगा और 4 का मॉड भी 4 आएगा, तो मतलब क्या होगा, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। 10 बड़ा है मॉड, सॉरी 10 बड़ा है 5 से, तो मॉड 10 भी बड़ा होगा मॉड 5 से। तो मैं कह सकता हूँ कि कोई दो पॉजिटिव नंबर हैं और उनमें पहला नंबर दूसरे वाले नंबर से बड़ा है। कोई दो पॉजिटिव नंबर हैं जिनमें पहला वाला नंबर दूसरे वाले नंबर से बड़ा है। जब पहला वाला नंबर दूसरे वाले नंबर से बड़ा होता है, जब पहला वाला नंबर दूसरे वाले नंबर से बड़ा होता है,
दो पॉजिटिव नंबर हैं, तो उनके अगर हम मॉड को भी लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी पहला वाला ही दूसरे वाले से बड़ा होगा। बस याद रखना कि दोनों के दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। तो देखो, अगर यहाँ पे x है तो इसको fx बोला गया, और यहाँ पे x1 है तो मैं इसको बोलूंगा fx1, और इसको बोलूंगा fx2। ये बड़ा ही रहेगा। तो याद रखो, मैंने आपको बताया था कि अगर x बड़ा होने पर फंक्शन भी बड़ा रहता है, x बड़ा होने पर फंक्शन भी बड़ा रहता है, तो फंक्शन में क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। और x बड़ा होने पर फंक्शन छोटा हो जाता है, x बढ़ाने पर फंक्शन की वैल्यू कम हो जाती है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजमेंट होता है। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा होगा कि सर आपने ऐसा क्यों बोला कि पॉजिटिव के लिए ही है, आपने ऐसा क्यों बोला कि ये पॉजिटिव के लिए ही है। वो इसलिए बोला क्योंकि ये नेगेटिव के लिए सही नहीं है। अब बात आती है, सर नेगेटिव के लिए सही क्यों नहीं है, उसका भी रीजन देखो। जैसे मैं बोलूं कि -5 बड़ा है -10 से, आपको भी पता है कि नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना छोटा हो जाता है, और जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा हो जाएगा। अब माइनस का जो 5 है वो -10 से बड़ा है, माइनस का जो 5 है वो -10 से बड़ा है। अगर मैं दोनों पक्षों में मॉड लगा देता हूँ, -5 का मॉड और -10 का मॉड, तो आपको पता है कि जो -5 का मॉड होगा वो 5 होगा, और -10 का जो मॉड होगा वो 10 होगा। तो मॉड लेने के बाद ये नंबर कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो फिर पॉजिटिव जब नंबर होंगे तो -5 क्या बन गया, 5, और -10 क्या बन गया, 10। अब 5 और 10 में कौन बड़ा हो जाएगा, 10। तो नेगेटिव नंबर पे मॉड लेने पर साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन में उन्होंने बोल रखा है कि मॉड के अंदर वाली वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। तो मैंने बताया कि अगर दो पॉजिटिव नंबर पे मॉड लगाते हो, किन्हीं दो पॉजिटिव नंबर पे मॉड लगाते हो, तो असमका का चिन्ह नहीं बदलता है। लेकिन अगर कोई दो नंबर नेगेटिव हैं, उनके बीच में अगर मॉड लगा है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उन पे हमने क्या लगाया, मॉड लगाया, तो चिन्ह बदल जाएगा। तो देखो, जैसे मैंने अभी यहाँ समझाया आपको, थोड़ा सा यहाँ पे इनइक्वलिटी का यूज है कि अगर किसी इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी का मतलब समझते होंगे, जहाँ पे लेस देन का सिंबल हो, जहाँ पे मोर देन का सिंबल हो, जहाँ पे लेस देन इक्वल का सिंबल हो, जहाँ पे मोर देन इक्वल का सिंबल हो, जहाँ पे ये चारों सिंबल आते हैं उसे बोला जाता है इन इक्वलिटी। इनको क्या बोला जाता है, इन इक्वलिटी। हिंदी में बोला जाता है आशंका, आशंका। और ये चार के चार चार जो सिंबल हैं, इनको बोला जाता है साइन ऑफ इनइक्वलिटी, आशंका के चिन्ह। इसको क्या बोला जाता है, आशंका के चिन्ह। तो याद रखो, जब भी कभी भी इनइक्वलिटी दिखे, इनइक्वलिटी का मतलब समझ रहे हो, जहाँ पे लेस देन दिखे, जहाँ पे मोर देन दिखे, जहाँ पे लेस देन इक्वल दिखे, जहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल दिखे, जहाँ कहीं भी ये चार सिंबल आपको दिखते हैं, वहां पे आप लोग समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन किसका है, इन इक्वलिटी का है। आप समझ जाएंगे ये क्वेश्चन में किसका यूज होने वाला है, इन इक्वलिटी का यूज होने वाला है। तो जब भी क्वेश्चन इन इक्वलिटी का आपके सामने आएगा, तो बस आपको याद रखना है कि अगर इनइक्वलिटी के दोनों साइड, द इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है, और अगर मैंने दोनों साइड, दोनों पक्ष, दोनों साइड अगर मैंने नेगेटिव नंबर से मल्टीपल एंड डिवाइड किया किया तो साइन साइन चेंज होगा। साइन चेंज का मतलब, अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन इक्वल है तो ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल है तो लेस देन इक्वल हो जाएगा। पहली चीज कब, जब दोनों साइड नेगेटिव नंबर से मल्टीपल और डिवाइड किया जाए तब। अच्छा, और कब कब चेंज हो सकता है, और कब कब चेंज हो सकता है वो भी समझो यहाँ पे। और कब कब चीजें चेंज हो सकती है वो भी समझना है। मान लो कि पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से पर नेगेटिव नंबर पर अगर हम मॉड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, मॉड लेने पर साइन चेंज होगा। कब चेंज होगा,
नेगेटिव नंबर पर मॉड लगाने पर भी साइन चेंज होगा। और मैं भी एग्जाम्पल के तौर पे इसको बता चुका हूँ, जैसे कि -5 बड़ा है -7 से, लेकिन जब मॉड लगाएंगे हम इसका मॉडुलस लेंगे। मॉडुलस का मतलब होता है मापांक। लो लिख भी दे रहे हैं। हम जब मापांक लेंगे तो -5 का मापांक 5 होगा, -7 का मापांक 7 होगा। मापांक लेने पर क्या होता है कि नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसकी जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में ही रहेगी। तो अब वही देखा जाए 5 और 7 में देखा जाए तो अब 7 बड़ा हो गया, तो मॉड लेने पर भी मतलब आपका इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ग्रेटर देन का क्या हो गया लेस देन। लेकिन साइन चेंज जब तब होगा जब हम नंबर कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो थोड़ी थोड़ी मैं इनइक्वलिटी को भी बीच बीच में आपको बताता रहता हूँ कि जिनको नहीं पता बिल्कुल भी तो वो भी समझ ले। ठीक है, तो चिन्ह क्यों बदला है आप समझ गए होंगे, इतना चीज आपको समझ आ गई होगी कि साइन चेंज क्यों हुआ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, स्टिकली इंक्रीजमेंट हुआ। इंक्रीजमेंट इसलिए हुआ क्योंकि दोनों नंबर पॉजिटिव थे, और जब दोनों नंबर पॉजिटिव थे इसलिए पहला नंबर दूसरे वाले से बड़ा है, और दोनों पक्षों में मॉड लिया। मॉड लेने पर मॉड x1 बड़ा मॉड x2 से हो गया। और देखो पॉजिटिव नंबर पे मॉड लेने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। मॉड लेने का फर्क तब पड़ता है जब नेगेटिव नंबर हो। मॉड लेने का फर्क तब पड़ता है जब नेगेटिव नंबर हो। इसलिए नेगेटिव नंबर अगर यहाँ होता और हम मॉड लेते, अगर ये दोनों नंबर नेगेटिव होते और हम मॉड लेते, अगर ये दोनों नंबर नेगेटिव होते और हम मॉड लेते तो ये चिन्ह बदल जाता। ठीक है, चलिए J2 हो गया तुम्हारा कौन सा टेस्ट, इन इक्वलिटी टेस्ट। इन इक्वलिटी टेस्ट आशंका विधि। इसका दूसरा टेस्ट होता है डेरिवेटिव टेस्ट। अब लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या हो गई, क्योंकि जब हम यहाँ पे डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे तो मॉड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करने के लिए हमें मॉड को ब्रेक करना होगा। तो आपको पता है कि मॉड को हमेशा उस वैल्यू के लिए ब्रेक करते हैं जिसके लिए मॉड के अंदर वाला पोर्शन जीरो बन रहा हो। आपको पता है मॉड को ब्रेक करना, मैंने आपको बताया है। तो इस मॉड को अगर मुझे ब्रेक करना है तो मैं देखूंगा कि अंदर वाला पोर्शन जीरो किस वैल्यू के लिए हो रहा है। तो अंदर वाला जो पोर्शन है वो x बराबर जीरो पर ही जीरो होगा। अंदर वाला जो पोर्शन है वो x बराबर जीरो पर ही जीरो होगा। मतलब x की वैल्यू अगर जीरो होगी तो अंदर वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा। तो जब इस मॉड को ब्रेक करेंगे तो मैं देखूंगा यहाँ पे देखूंगा क्या देखूंगा कि मैंने इस वाले अंदर वाले पोर्शन को एक बार पॉजिटिव लिया और एक बार नेगेटिव लिया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का जस्टिफिकेशन हम लोग कैसे देखते हैं कि अंदर वाले पोर्शन का वैल्यू जो है, अंदर वाला जो पार्ट है मॉड का वो किस वैल्यू पर जीरो हो रहा है। तो आपको दिख रहा है कि अगर मैं एक्स का वैल्यू यहाँ पे जीरो डाल देता हूँ, एक्स का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे जीरो डाल देता हूँ तो अंदर वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा। तो जिस वैल्यू पर जीरो हो रहा है उससे ज्यादा के लिए फंक्शन पॉजिटिव होता है, उससे कम के लिए कैसा होता है, नेगेटिव होता है। सपोज करो अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपसे बोलूं कि मॉड x माइनस थ्री को मुझे ब्रेक करना है, तो मॉड x माइनस थ्री को ब्रेक करने के लिए हम लोग कैसे करते हैं, x माइनस थ्री और x माइनस थ्री दो जगह लिखेंगे। एक जगह प्लस में लिखेंगे और एक जगह माइनस में। अच्छा प्लस में कब लिखेंगे, तो हम ये देखेंगे ये वाली वैल्यू जीरो कहाँ पर होती है। ये वाला जो वैल्यू है अंदर वाला वो x बराबर 3 पर जीरो हो रहा है। एक्स जो अंदर वाला जो पोर्शन है वो एक्स बराबर 3 पर जीरो हो रहा है। तो मैं 3 से ज्यादा के लिए पॉजिटिव लिखूंगा, 3 से कम के लिए नेगेटिव लिखूंगा। मान लो आपके पास मैंने थोड़ा और चेंज मैंने किया, मैंने लिखा एक्स प्लस का 2। अब मुझे इसको ब्रेक करना है तो एक बार हम लोग पॉजिटिव में ब्रेक करते हैं और एक बार हम लोग नेगेटिव में ब्रेक करते हैं। अब पॉजिटिव में कब ब्रेक करते हैं, नेगेटिव में कब करते हैं, उसके लिए मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैं देखूंगा कि अंदर वाला पोर्शन जीरो किस वैल्यू के लिए हो रहा है। तो आपको पता है कि अगर इसके अंदर मैंने x का वैल्यू -2 डाल दिया तो ये जीरो हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर x का वैल्यू -2 से बड़ा है तो पॉजिटिव और x का वैल्यू -2 से छोटा है तो नेगेटिव। तो इस प्रकार से हम लोग मॉडुलस वाले पार्ट को ब्रेक करते हैं। तो अब हमें डेरिवेटिव टेस्ट करना है, तो डेरिवेटिव टेस्ट करने के लिए मैंने क्या किया, मॉड को ब्रेक कर दिया। जब मैंने यहाँ पे मॉड को ब्रेक कर दिया, जब मॉड जब मैंने मॉड को ब्रेक किया तो जीरो पर इसलिए किया
क्योंकि अंदर वाला पोर्शन का वैल्यू जीरो तभी होगा जब एक्स का वैल्यू हम जीरो लेंगे। अंदर वाले पोर्शन का वैल्यू जीरो तभी होगा जब मैं एक्स का वैल्यू जीरो पुट करूंगा। तो इसका मतलब मैंने इसको किस पे ब्रेक किया, जीरो पे। एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, जिस पर जीरो हुआ उससे ज्यादा के लिए पॉजिटिव, जिस पर जीरो हुआ उससे कम के लिए नेगेटिव। अब मैं यहाँ पे डेरिवेटिव करूंगा। तो अब मुझे डेरिवेटिव किसके लिए चेक करना है, ये भी आपको पता है। मुझे जीरो से इनफाइनाइट, मतलब हमें पॉजिटिव के लिए चेक करना है। ठीक है, जब मुझे पॉजिटिव के लिए चेक करना है तो डेरिवेटिव कौन से फंक्शन का करेंगे, ऊपर वाले का करेंगे। तो ऊपर वाले का जब हम चेक करेंगे, सॉरी डेरिवेटिव करेंगे, वो भी कब, जब एक्स का वैल्यू कैसा हो, जीरो से बड़ा हो। क्योंकि उन्होंने बोला है कि मुझे निरंतर जो वर्धमान देखना है वो जीरो से इन्फिनिटी के लिए देखना है। मतलब एक्स की वैल्यू अगर जीरो से बड़ी है तो फंक्शन कैसा होना चाहिए, निरंतर वर्धमान। तो एक्स की वैल्यू अगर जीरो से बड़ी है तो फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आ रहा, जब वही मुझे चेक कहाँ करना है, जीरो से लेके अनंत के लिए। मतलब एक्स का वैल्यू जीरो से कैसा हो, बड़ा हो। तो जीरो से ज्यादा के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव, जीरो से ज्यादा के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आ रहा है, वन आ रहा है। क्योंकि अगर आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा आपका, वन आएगा। जब इसका डेरिवेटिव वन आएगा, वो वन होता है जीरो से बड़ा, तो फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो से बड़ा आ गया। और फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो से बड़ा आया तो इसका मतलब हुआ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, तो मैंने इन तीनों के तीन क्वेश्चन को दोनों मेथड से बताया। हमने डेरिवेटिव टेस्ट करके भी दिखाया आपको, डेरिवेटिव टेस्ट करके भी दिखाया, और मैंने कैसे दिखाया आपको, डेरिवेटिव टेस्ट करके भी दिखाया, और मैंने इनइक्वलिटी से भी दिखाया। तो जो भी मेथड आपको सिंपल लगे आप लोग वो अप्रोच कर सकते हो, उस मेथड से आप लोग को सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना तो बाद में अपना कॉपी वॉपी पे नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखो। देखो क्या बोला, फिफ्थ वाला सेम है तो आप लोग खुद करेंगे, 6 में बता रहा हूँ। उन्होंने बोला है कि एफ एक्स बराबर ए की पावर एक्स, और उन्होंने क्या बोला है, और भी कुछ बोला है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन गलत दिया है, निरंतर वर्धमान पूछा है, लेकिन ये तो निरंतर ह्रासमान है। चलो देखो एफ एक्स बराबर ए की पावर एक्स, ए जो है वो जीरो से बड़ा है और वन से छोटा है। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला है कि मुझे दिखाना है कि फंक्शन के अंदर, गलत है क्वेश्चन। देखो यहाँ पे आपको प्रूव करना है यहाँ पे कि जो फंक्शन है वो कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हमें चेक करना है। तो देखो हम लोग कैसे चेक करेंगे, समझो यहाँ पे। सबसे पहला काम तो क्या है कि हम लोग इस फंक्शन का क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव अगर हम करते हैं तो देखो कैसे करेंगे। देखो आपको इतना तो दिख ही रहा है कि जो ए है वो जीरो से वन के बीच में है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि है तो पॉजिटिव, है तो पॉजिटिव। अगर ए पॉजिटिव है तो इतना आपको पता होगा कि पॉजिटिव नंबर पे कोई भी रियल पावर हो, मतलब कोई भी वास्तविक घातांक हो, इसका मान पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, जब ए पॉजिटिव है तो ए पे कोई भी रियल पावर चढ़ाओगे आएगा पॉजिटिव। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई है कि ए की पावर जो एक्स है वो कैसा है, पॉजिटिव है। ए की पावर एक्स है वो कैसा है, पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव में क्या है उससे मुझे मतलब नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको पहले तो आपने ये बात समझी होगी कि मैंने क्या बोला कि ए जीरो से वन के बीच में है, जीरो से वन के बीच में वह तो पॉजिटिव होगा।
और पॉजिटिव पे हम कोई भी रियल पावर लगाते हैं, कोई भी रियल घातांक लगाएं, कोई भी वास्तविक संख्या घातांक में लगाएंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव पे अगर रियल पावर है तो पॉजिटिव आता है, मतलब ए अगर पॉजिटिव है, एक्स कोई भी घातांक बना रहेगा, इसका मान हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। जैसे मैं बोलूं ए 0 से 1 के बीच में है, मैं समझाऊंगा आपको कि जो ए है वो 0 से 1 के बीच में है। मान लो ए 1/2 है, ए 1/2 है, जिसमें मैंने मान लो यहाँ पे घातांक 2 लिया, तो 2 घातांक लेंगे, इसका मान 1/4 आएगा। मान लो 1/2 पे पावर मैंने 0 लिया तब 1 आएगा। 1/2 पे पावर अगर मैंने -2 भी ले लिया तो ये बन जाएगा कितना, 2 की पावर -1 की पावर -2। ये पावर ऊपर जाके माइनस का हुआ, इन दोनों का मल्टीपल हुआ तो 2 की पावर 2 मतलब 4 हुआ। तो देखा मैंने कि अगर ए का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है और मैंने घातांक को पॉजिटिव लिया, नेगेटिव लिया और जीरो लिया, तीनों कंडीशन में वैल्यू आपकी पॉजिटिव ही आ रही है। तीनों कंडीशन में वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्लियर हो गया कि अगर ए 0 से 1 के बीच में है तो ए की पावर एक्स हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कब, जब एक्स कैसा हो आपका, एक्स कैसा हो, रियल नंबर। एक्स अगर रियल है तो ए की पावर एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो मैंने ये इतना पार्ट क्यों समझा दिया, क्योंकि अगर मैं भी डायरेक्ट लिख देता तो तुम लोगों के मन में क्वेश्चन आ जाता कि सर कैसे होगा, इसलिए मैंने इस बात को डिस्क्राइब किया। अब मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका अगर डेरिवेटिव करोगे तो एफ डेक्स एक्स, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, ये ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव है। चलिए अब देखो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो, क्योंकि आपको पता है कि ए की पावर एक्स जो है वो कैसा है, आपका पॉजिटिव है। अब बात आती है कि ये तो पॉजिटिव है, अब ये वाला जो फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो डिपेंड करेगा इस पर, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, ये तो मैं दिखा चुका हूँ आपको। अब अगर ये भी पॉजिटिव हो जाएगा तो गुणनफल पॉजिटिव हो जाएगा, और ये अगर नेगेटिव हो जाता है तो इनका गुणनफल नेगेटिव हो जाएगा। तो पहले वाले पार्ट को तो क्लियर कर लिया कि पहला वाला पार्ट आपका पॉजिटिव है। अब बात आती है लॉग ए की। तो अब समझो यहाँ पे, मान लो कभी लिखा मिल जाए आपको लॉग एक्स, तो एक चीज याद रखना है, जब भी लॉग के बेस में कुछ भी ना हो तो हम लोग ई मान लेते हैं। मान लो यहाँ पे लॉग का बेस में क्या है, ई है। जब भी कुछ नहीं होता है तो हम लोग लॉग का बेस क्या मान लेते हैं, ई मान लेते हैं जनरली। चलिए अब यहाँ पे देखो, लॉग का वैल्यू जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है, और लॉग का वैल्यू जीरो भी होता है। अब बात आती है कि लॉग का वैल्यू जीरो कब होता है, जब हम x का वैल्यू 1 लेंगे तो log का वैल्यू जीरो आएगा, क्योंकि log 1 का वैल्यू जीरो होता है। अगर x का वैल्यू 1 से ज्यादा लेते हैं, x का वैल्यू 1 से ज्यादा लेते हैं तो log का वैल्यू पॉजिटिव आता है, और जब x का वैल्यू 1 से कम लेते हैं तो log का वैल्यू नेगेटिव आता है। तो कहने का मतलब है कि log के साथ जिस वैल्यू का हम लोग इनपुट करने वाले हैं, जैसे यहाँ पे मैंने x की वैल्यू देखी तो x को मैंने कैसा लिखा, 1 से छोटा लिखा, x को मैंने 1 से छोटा देखा, तो log की जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी। log की वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव। अब वही चीज आपको यहाँ समझना है, क्योंकि जो a है वो 1 से छोटा है, a 1 से छोटा, भले ही जीरो वो जीरो से बड़ा है, वो बात भी क्लियर है। तो a जो है वो 1 से कैसा है, छोटा है, और 1 से कम के लिए जो log का वैल्यू आता है वो निगेटिव आता है। क्योंकि इतना हम लिख सकते हैं वी लू, या ऐसा लिख सकते हैं गिवन है, ऐसा लिख दो गिवन है। क्या गिवन है, कि जो ए का वैल्यू है वो 1 से छोटा है। अगर ए का वैल्यू 1 से छोटा है देन तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर ए का वैल्यू 1 से छोटा है, ए का वैल्यू किससे छोटा है, 1 से छोटा है, तो log ए का जो मान होगा वो कैसा होगा, आपका निगेटिव होगा। कैसा होगा आपका, निगेटिव होगा। अब देखो यहाँ पे, अब यहीं तक समझना चीजों को कि यहाँ पे a की पावर x जो है वो पॉजिटिव है और log a जो है वो निगेटिव है। अब बेटा फंक्शन के डेरिवेटिव में दो पार्ट थे, जिसमें एक पार्ट पॉजिटिव है और एक पार्ट आपका निगेटिव है। अब इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जब एक पार्ट पॉजिटिव और एक पार्ट निगेटिव है, और पॉजिटिव और निगेटिव का जो प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज कैसा होता है, निगेटिव।
वो ऑलवेज कैसा होता है, नेगेटिव, जीरो से छोटा नेगेटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव ये वाला है, नेगेटिव ये वाला है, और पॉजिटिव नेगेटिव का अगर गुणा करोगे तो नेगेटिव ही आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो इसको मैं पूरे को क्या बोलूंगा, डेरिवेटिव। तो जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो जीरो से छोटा है, और फंक्शन का अगर डेरिवेटिव जीरो से छोटा है तो मैं बोलूंगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, निरंतर ह्रासमान। हिंदी में चाहो तो लिख सकते हो निरंतर ह्रासमान फंक्शन। चलिए, ये तो हो गया डेरिवेटिव के तरीके से, हमने चेक किया कि फंक्शन का डेरिवेटिव के तरीके से फंक्शन कैसे बर्बाद हुआ, कैसे ह्रासमान हुआ। चलिए अब देखते हैं हम दूसरा मेथड, देखते हैं इनइक्वलिटी वाला। तो असमका विधि से देखते हैं, अब देखते हैं यूजिंग इन इक्वलिटीज मेथड, असमका विधि से। तो असमका विधि से जब करते हैं तो यहाँ पे दो नंबर लेंगे, मैंने दो नंबर लिए x1 और x2। जब कुछ भी ना पता हो तो नंबर को रियल लेता हूँ, नंबर को कैसा लेंगे, रियल लेंगे। तो दो नंबर लिए x1 और x2, दोनों के दोनों नंबर रियल हैं। और जब दोनों के दोनों नंबर रियल हैं, दोनों के दोनों नंबर कैसे हैं, रियल हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले x1 बड़ा है किससे, x2 से। अब देखो यहाँ पे चूंकि इस बात का फिर से अप्लाई होने वाला है कि a है वो जीरो से बड़ा है और 1 से छोटा है। जैसे मैं बोलूं कि 4 बड़ा है 2 से, ठीक है, 4 बड़ा है 2 से। अब मैंने एक काम किया कि दोनों के बेस में एक ऐसा नंबर लिया जो जीरो से 1 के बीच में है। एक ने ऐसा नंबर लिया, जैसे मैंने ले लिया 1/3, और इसको 4 को पावर में लगाया, यहाँ भी लिया 1/3 और 2 को मैंने पावर में लगाया, ठीक है। एक बार मैंने क्या किया, एक ऐसा बेस लिया, अभी मैंने जो बेस लिया, यहाँ पे जो मैंने बेस लिया दोनों के लिए, वो एक से छोटा लिया। बात समझना थोड़ा सा, बेस जो लिया वो एक से छोटा लिया, ठीक है। दो नंबर थे जिसमें पहला वाला नंबर दूसरे वाले से बड़ा है, लेकिन दोनों नंबर में जो बेस लिया वो 1 से छोटा लिया। अभी हम यहाँ पे एक बेस लेने वाले हैं जो कि 1 से बड़ा लेंगे, 1 से बड़ा लेंगे। अब मान लो यहाँ पे बेस हमने ले लिया 3, और 3 जब लिया तो 3 की घात 4 बनेगा और ये 3 की घात 2 बनेगा, समझ ना। अगर 1/3 की घात 4 होगी तो ये बनेगा 1/81, और ये बनेगा 1/9, और यहाँ पे ये बनेगा 81 और ये बनेगा 9। अब आपको इतना खुद समझ में आ रहा होगा कि बेस को जब मैंने 1 से छोटा लिया तो सॉल्यूशन के बाद आपका नंबर उल्टा हो गया, मतलब लेफ्ट वाला बड़ा था राइट से, लेकिन अब राइट वाला बड़ा हो गया लेफ्ट से। देखो अब देख सकते हो 1/81 और 1/9 में 1/9 वाला नंबर कैसा है आपका, बड़ा है। लेकिन जैसे ही मैंने बेस जो है वो एक से बड़ा लिया, मैंने बेस कैसा लिया, एक से बड़ा, जैसे मैंने 3 लिया, तो बेस जैसे मैंने 3 लिया, तो बेस 3 लेने पर ये 81 आया, और ये कितना आ गया, 9 आ गया। तो यहाँ पे कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, लेफ्ट वाला ही बड़ा बना रहेगा, लेफ्ट वाला नंबर बड़ा था, लेफ्ट वाला ही नंबर बड़ा बना रहेगा। और भी देखो, और भी चीजें समझो, अभी नहीं आए होगे तो एक एग्जांपल और समझा दे रहे। मैंने एक नंबर और लिया, मैंने लिया कि 3 बड़ा है 2 से, ठीक है। मैंने क्या किया, इसमें दो कंडीशन सॉल्व की। एक बार मैंने क्या किया, दोनों साइड एक बेस लिया, जहाँ पे पहली बार मैंने जो बेस लिया वो 1 से छोटा लिया, और यहाँ पे जो बेस लिया वो 1 से बड़ा लिया। मान लो यहाँ पे मैंने बेस लिया 1/4, तो 1/4 की घात 3 और 1/4 की घात 2, और यहाँ पे जो बेस हम लेने वाले हैं वो कैसा है, 1 से बड़ा लेने वाले। मान लो 5 ले लिया तो ये 5 की घात 3 हो जाएगा, ये 5 की घात 2 हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 1/64 होगा, इसको सॉल्व करूंगा तो 1/8 होगा, इसको सॉल्व करूंगा तो 125 होगा, इसको सॉल्व करूंगा तो 25 होगा। तो जब देखो मैंने बेस एक से छोटा लिया, अभी क्या था शुरुआत में, लेफ्ट वाला नंबर राइट वाले नंबर से बड़ा था, लेकिन जब मैंने बेस एक से छोटा ले लिया तो लेफ्ट वाला नंबर राइट वाले से छोटा हो गया, क्योंकि 1/64 और 1/8 में 1/64 छोटा होगा, तो साइन चेंज हो गया।
लेकिन जब मैंने बेस 1 से बड़ा लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेफ्ट वाला ही बड़ा है क्योंकि 125 25 से बड़ा होता है। तो एक बात यहाँ पे क्लियर है कि कोई भी दो रियल नंबर हैं और उन दोनों रियल नंबर के बेस में कोई हम एक ऐसा नंबर लेते हैं जो जिसका बेस 1 से छोटा है, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी बदल जाएगा। और ऐसा नंबर लेते हैं जिसका बेस 1 से बड़ा है, मतलब एक ऐसा बेस लेते हैं जो 1 से बड़ा है, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही चीज हम यहाँ पे आपको बताना चाह रहे हैं कि दो नंबर हैं x1 और x2। x1 बड़ा है x2 से, मतलब लेफ्ट वाला राइट वाले से बड़ा है। हमने दोनों पक्षों में एक बेस लिया a, तो ये a की पावर x1 होगा और a की पावर x2 होगा। लेकिन क्वेश्चन में आपको गिवन है कि बेस जो है वो 1 से छोटा है, और बेस अगर 1 से छोटा है तो इनइक्वलिटी का चिन्ह आपका बदल जाएगा, इनइक्वलिटी का चिन्ह बदल जाएगा। अब बेटा a की पावर x को हम लोगों ने क्या बोला, fx। अगर यहाँ x1 है तो इसको बोलेंगे fx1, इसको बोलेंगे fx2 और लेस देन। तो चिन्ह बदल गया, यहाँ पे लेफ्ट वाला बड़ा था, यहाँ पे राइट वाला बड़ा हो गया। तो x1 बड़ा था x2 से, तो fx1 छोटा हो गया fx2 से, इसलिए मैं बोलूंगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब यहाँ पे फंक्शन के साथ निरंतर ह्रासमान है। तो मैंने सारे के सारे क्वेश्चन को दो दो मेथड से कराया है, एक मैंने डेरिवेटिव टेस्ट कराया और एक मैंने इनइक्वलिटी टेस्ट कराया। तो आपको जो भी टेस्ट अच्छा लगता है उससे आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक काम करिएगा, इसका जो भी मतलब बचे हुए क्वेश्चन है बाकी सारे के सारे आप लोग खुद ट्राई करें, अगर नहीं बनता है तो फिर आप लोग कमेंट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट